खुद को ज्यों का त्यों देखें। जो है उसे देखने के लिए तुलना न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी परिस्थिति या किसी की तुलना करते हैं तो हम वो नहीं देख पाते जो है। हम तथ्य नहीं देख पाते। जब तुलना की जाती है तो हम वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। हम वास्तविकता से दूर भागते हैं। जो है उसे देखने के लिए तुलना न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हमेशा खुद की तुलना करते रहते हैं। देखिए, क्या आप हमेशा खुद की तुलना किसी और से नहीं करते हैं? आप खुद की तुलना कई तरह से करते हैं। आप कहते हैं, मैं काला हूँ, तो मैं गोरा होना चाहता हूँ। अगर मैं छोटा हूँ तो मैं लंबा होना चाहता हूँ। अगर मैं थोड़ा आलसी हूँ तो मैं तेज और होना चाहता हूँ। अगर मैं बहुत उथली ज़िंदगी जी रहा हूँ तो मैं गहरा गंभीर ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। आप कहते हैं, मैं बहुत सरल हूँ, मैं बहुत सीधा हूँ, तो लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर आप क्या कहते हैं, मैं होशियार बनना चाहता हूँ, मैं होशियार बनना चाहता हूँ। इसे ही तुलना कहते हैं। अगर आप गरीब हैं तो आप अमीर बनना चाहेंगे। अगर आपके पास छोटी सी नौकरी है तो आप किसी से अपनी तुलना करते हैं और आप बड़ी नौकरी के पीछे भागते हैं। इसी तरह कई मायनों में हम खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। इसलिए जब हम तुलना करते हैं, हम यह नहीं देख पाते कि हम असल में क्या है। हम क्या हैं, यह देखने के लिए ज़रूरी है कि आप तुलना न करें। क्योंकि जब आप तुलना करते हैं तो आप वह नहीं देख रहे होते जो असल में है। आप वह देख रहे होते हैं जो होना चाहिए। आप वह नहीं देखते जो आप हैं। फिर आप वह देखते हैं जो आपको होना चाहिए। आप कहते हैं कि आपके पास बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, महंगे कपड़े होने चाहिए। अगर कोई आपसे ज़्यादा सोचने समझने में सक्षम है तो आप कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा होना चाहिए। फिर आप उसमें उलझ जाते हैं कि आपको क्या होना चाहिए, और इस वजह से द्वंद्व पैदा होता है। इस वजह से हम परेशान होते हैं। समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि आप अपनी वास्तविकता को नहीं देख पाते। आप कुछ बनने की प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि क्या तुलना करने से समझ पैदा हो सकती है? आप सूर्यास्त को नहीं देख रहे हैं, आप उसकी तुलना करने लगते हैं। आप कहते हैं कि पिछले महीने जो सूर्यास्त हुआ था वह इस महीने से ज़्यादा सुंदर था, या यह उस महीने से ज़्यादा सुंदर है। आज का सूर्यास्त पिछले महीने के सूर्यास्त से सूर्यास्त ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो असलियत में न तो आप पिछले महीने का सूर्यास्त देख पा रहे हैं और न ही इस सूर्यास्त को देख पा रहे हैं। आप दोनों को नहीं देख पा रहे हैं। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति गाना गा रहा है तो आप क्या कहेंगे कि इससे पहले वाला व्यक्ति अच्छा गाता था, या यह व्यक्ति पहले जब गाता था तब अच्छा गाता था, या यह व्यक्ति अभी अच्छा गा रहा है? आप क्या कर रहे हैं? आप तुलना कर रहे हैं। जब आप तुलना कर रहे होते हैं तो असलियत में आप यह नहीं देख पाते कि अभी क्या है, तथ्य क्या है, और इस वजह से आप समझ नहीं पाते हैं कि समझदारी किसको कहते हैं। समझदारी नहीं आती है। आप एक सुंदर पहाड़ के सामने खड़े होंगे। पानी से भरी एक झील है, हरे भरे पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं, और वहां जाकर आप अपने घर के बगल वाले बगीचे की कल्पना या तुलना करने लगते हैं जिसमें पेड़ सूख रहे हैं। कृष्णमूर्ति समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप तुलना करते हैं तो आप तथ्य को नहीं देख पाते हैं। और हम लगातार ऐसा करते रहते हैं अपने जीवन में। हर पल हम ऐसा करते रहते हैं। हम कुछ होने या कुछ बनने की प्रक्रिया में शामिल हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी समझना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप तुलना न करें, तभी आप उसे समझ सकते हैं। अपनी तुलना न करें।
मुझे ए होना है, मुझे ओ होना है, मुझे वैसा होना है, मेरे पास ओ होना चाहिए, मेरे पास ओ होना चाहिए, मेरे पास ए होना चाहिए। ये तुलना है। तुलना का मतलब है कि आप जो हैं उससे संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आप कुछ और बनना चाहते हैं, और कुछ और बनने की इस प्रक्रिया में आप वो नहीं देख पाते जो आप असल में हैं। तो आप जो है और जो आपको होना चाहिए उसके बीच एक संघर्ष पैदा होता है। वो संघर्ष एक द्वंद्व बन जाता है, और वो संघर्ष हमें परेशान करता है, क्योंकि न तो हम वो हैं, हम वो नहीं देख पाते जो हम बनना चाहते हैं या जो हमें होना चाहिए, और न ही हम वो देख पाते जो हम असल में हैं। सोचिए, अभी आपका घर अच्छा है, आपको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपके घर के आसपास बड़े बड़े बंगले बन जाते हैं, महलों जैसे खूबसूरत, तो आपको अपने आप ही अपना घर अच्छा नहीं लगने लगता है। अभी तक आपको अपने घर में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही आपने ये देखा, आपने अपने मन में मनोवैज्ञानिक स्तर पर तुलना करना शुरू कर दिया कि ये ऐसा होना चाहिए, और इस वजह से आपको अपने घर से उबन होने लगती है। फिर आप तैयारी करने लगते हैं कि ऐसा घर बनाने के लिए क्या किया जाए। तो अब आप क्या कर रहे हैं? ऐसे ही आप तुलना करना शुरू करते हैं। आप खुद को देख नहीं पाते, जो है उसे देख नहीं पाते, आप उससे बच निकले हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक आप इसी स्थिति से संतुष्ट भी थे। तो ये जो असंतोष पैदा हुआ है, ये जो द्वंद्व पैदा हुआ है, ये जो समस्या पैदा हुई है, ये तुलना के कारण क्यों हुआ? तो कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये संभव है कि हम किसी भी तरह से तुलना न करें? क्या हम बिना तुलना किए जी सकते हैं? क्या हम ऐसे जी सकते हैं? क्या हम इस तरह से जी सकते हैं कि हम अपनी तुलना किसी से न करें? क्या हम इस तरह से जी सकते हैं कि हम अपने आप को किसी नायक के जीवन के साँचे में न डालें, उसने जो भी किया हो? क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, और हम हर पल यही कर रहे हैं, हम कुछ बनने की कोशिश करते रहते हैं। तो जब आप कहते हैं कि जो है उसे कैसे देखें, तथ्य को कैसे देखें, जैसे आप अकेले हैं तो आप क्या करने की कोशिश करते हैं? आप अपने अकेलेपन को भरने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं कि अकेले नहीं होना चाहिए, खालीपन नहीं होना चाहिए, तो आप अपने आप को भरने लगते हैं। कभी मोबाइल चलाने लगते हैं, या अकेलेपन से परेशान होकर कोई किताब पढ़ने लगते हैं, या कोई काम करने लगते हैं, किसी से बातें करने लगते हैं। हम ये तभी करते हैं जब हमें अकेलापन लगता है। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि अकेले नहीं होना चाहिए, अकेला नहीं होना चाहिए। हमने अकेलेपन को बहुत भयानक चीज मान लिया है। हम कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, अकेला होना गलत है। आप अकेले हैं, ये तथ्य प्रमाण है, हकीकत है, ये तथ्य है, पर आप इससे भागते हैं। फिर कहते हैं कैसे देखें? हकीकत हमें दिखाई नहीं देती, हम भ्रम में जीते हैं, गलत फैसले लेते हैं। हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम वास्तविकता से दूर भागते हैं। तो क्या ये संभव है कि हम बिना किसी तुलना के रह सके? ये संभव है। आप सजग रहें। आप जो कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसमें तुलना नहीं है ना? यह देखना जरूरी है।